सिंह मान है जी। किसान आंदोलन में शुरू से यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं शुरू से। लगभग 3 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए। तो जैसे सर्दियों का मौसम बीता, काफ़ी ठंड रहती है दिल्ली में, तो इस बार भी बहुत ठंड थी। तो ठंड में रहते हुए जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, जैसे कंबल, रजाई और गद्दे वगैरह, वो सब लोगों ने प्रोवाइड किए अपने अपने तरीके से। जो लोग, संस्थाएं थी, उन्होंने यहाँ पे मुहैया कराए। तो सर्दियाँ जैसे बीती हैं 3 महीने, अब बसंत शुरू हो गया। तो अभी भी सरकार जो है वो अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, अपनी जिद पे अड़ी है। और अब जो हैं वो लोग एक तरीके से कानून रद्द करने की बात तो बहुत दूर की है, वो 3 महीने बाद कह रहे हैं अपने लोगों से, अपने मंत्रियों से, विधायकों से, कि आप किसानों को जा कर के गाँवों में समझाइए। तो उनके कुछ लोग कल गए भी थे समझाने के लिए, लेकिन उनको उसका भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने बहुत विरोध किया कि आप जो है हमें 3 महीने बाद समझाने के लिए आए हैं, तो ये हम कानून पहले ही समझ चुके हैं, हमें मत समझाइए, ये हमारे लिए घातक हैं, जानलेवा कानून हैं। तो इन सब से लगता है कि लड़ाई हमारी लंबी है, अभी लड़ाई दूर तक जाएगी। तो जैसे हमने सर्दियों में 3 महीने काटे हैं, बसंत है, 3 महीने का पीरियड होता है, हमारे 4 मौसम होते हैं साल के। तो इस तरीके से आगे गर्मियों की व्यवस्था जो है वो हमें देखनी है यहाँ पर। तो गर्मियों के लिए जो हमारी तैयारियाँ हैं, जो मंच है हमारा, मंच के सामने हम एक शेड बनवाएंगे। अभी उसकी तैयारी चल रही है, कल परसों में बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। 150 बाई 40 का शेड होगा, वो पक्का शेड होगा, ताकि उसमें धूप से और बारिश से उसका बचाव हो सके, जो अंदर बैठे होंगे लोग, किसान हमारे। तो एक तो शेड बनाना है। इसी तरीके से जो हमारे लंगर हैं, लंगर अब तिरपाल, सर्दियों में तिरपाल से काम चल गया, लेकिन अब आने वाले टाइम में अब पता नहीं है कब तक लंबा चलेगा। आंदोलन साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। तो इस तरीके से हम पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लंगर्स के ऊपर भी, जितने हमारे लंगर चल रहे हैं, उनके ऊपर भी टीन शेड के इंतजाम कराए जा रहे हैं, पंखे, कूलर लगवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं। और खाने पीने की व्यवस्थाओं में, जैसे अब गर्मियों के हिसाब से लिक्विड डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है, दिल्ली में तो गर्मी भी बहुत होती है। तो उन व्यवस्थाओं के लिए हम जल जीरा प्रोवाइड कराएंगे, नींबू पानी है, लस्सी है, इस तरीके से लिक्विड जो हमारे पदार्थ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएंगे। फिर भी किसी को प्रॉब्लम अगर आती है गर्मी की वजह से, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार जो यहाँ पे देख रेख कर रही है, अलग अलग कैंप लगा करके। तो हमारे सारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं। जो टेंट्स हैं हमारे, उनमें शीट आती है घास फूस की बनी हुई, पाल के नीचे हम उसको लगवा रहे हैं, घास फूस की जो है, और नीचे पंखे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आगे पानी का इंतजाम भी जो है, प्रशासन से हमने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टैंक जो हैं पानी के यहाँ भिजवाइए। और हमें बोरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल कर के पानी के लिए, तो बोरिंग की व्यवस्था भी हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा वो दान में लिया जाएगा। आपके सामने जो किसान बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ वहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं देखने का? गर्मी के लिए एक तो जो हमारा शेड आ रहा है बन कर के, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो शेड से अभी काम चल जाएगा, साले धूप से बचाव हो जाएगा। छाया की ज़रूरत है वहाँ पर अभी, क्योंकि अभी हवा चल रही है, बसंत का मौसम है, तो हवा आएगी और ऊपर से धूप से बचाव होगा, छाया हो जाएगी। तो अभी हम उसको 1-1.5 महीना इसको ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद में फिर हम उसमें पंखे, कूलर, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें एसी भी लगवाएंगे। और जो एसी हम उसमें चलेंगे, वो हम अपना जनरेटर होगा हमारा। हमारे किसान जो हैं वो उसको अपने घरों से डीजल लेके आएंगे, और उस डीजल से जो है हम जनरेटरों को चलाएंगे। और वैसे तो हमने सरकार से
बिजली मांगी है, सरकार में बिजली दे दे। नहीं सरकार बिजली देगी, दिल्ली सरकार बिजली दिल्ली से मांगेंगे, अगर वो भी नहीं देगी तो अब आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, जी। कई लोग शामिल हुए हैं उसमें, क्या कुछ बात सामने निकल के आई? देखिए, मीटिंग्स तो यहाँ पर दिल्ली सरकार खुद आई थी, सिसोदिया जी आए थे, तो यहाँ पर वो वादा करके गए थे कि जो भी सुविधाएं आपको चाहिएंगी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, मुहैया करवाएंगे सुविधाओं को। तो वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर हमने उनसे मांगी हैं, जैसे टॉयलेट्स की हैं, कुछ टॉयलेट्स उन्होंने 15 टॉयलेट्स सरकार की तरफ से हैं, लगे हुए हैं यहाँ पर। इस तरीके से पानी की उन्होंने कहा है कि हम पानी की व्यवस्था भी आपके लिए करके देंगे। और दूसरा, बिजली की मांग भी हम उनसे करेंगे दिल्ली सरकार से कि हमें बिजली जो है मुहैया कराई जाए, बिजली दी जाए। अगर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा फिर संघर्ष करेंगे, अपना अपना ही जैसे जनरेटर होगा। अभी हमारा मंच जो चल रहा है वो भी अपने जनरेटर से चल रहा है, अपने तेल से चला रहे हैं किसान सब, जो भी अपना इकट्ठा होता है थोड़ा बहुत। ज़्यादा प्यार से लाड से पालता है किसान, तो वो अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि अपनी किसान को ही, अपनी फसल को ही जोतें। आएगा मौका, हम विरोध करेंगे, विरोध करने के और भी तरीके हैं, लेकिन साथियों से यही कहूँगा, किसान साथियों से, कि फसल को अभी ना जोता जाए, अपनी फसल को पालें, उसको पकाएं, उसको काटें। और जैसे व्यवस्थाएं अपने गाँव में करते हैं सब, 6 महीने बाद फसल आती है, उसको काटा जाता है, बेचा जाता है। क्योंकि अगर फसल काट देंगे, उसको जोत देंगे, तो यहाँ पर जो आटा दाल चावल किसान घरों से लेके आते हैं, फिर वो कहाँ से लाएंगे। विरोध करने के और भी तरीके हैं, और तरीके से विरोध करें। और यहाँ पर गाजीपुर पे जो एक गैदरिंग है, जो एक रहनी चाहिए यहाँ पर, जैसे 10-12 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं पर डे, तो उतने बने रहें। तो उसके लिए साथियों से यही कहेंगे, यही मैसेज देंगे साथियों को कि साथियों ग्रुप बना लें, और ग्रुप बना करके अलग अलग ग्रुप्स में एक ग्रुप में 5 लोग हो जाएं, एक गाड़ी में 5 लोग आराम से आ सकते हैं। और हो सके तो ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली से आ जाएं। ट्रैक्टर ट्रॉली में पंखा भी लग सकता है, अपना पंखा लगा के लाएं। और ऊपर उसके घास फूस की छत जरूर बना लाएं। आंदोलन में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है जनता को? देखिए, कल का कार्यक्रम जो है 23 फरवरी का हमारा कल का कार्यक्रम जो है, जत्थेबंदियों की तरफ से पगड़ी संभाल जट्टा प्रोग्राम है। तो उस पगड़ी बांधी जाएंगी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसी जैसी पगड़ियाँ होती हैं वैसी वैसी बांधेंगे सब लोग। कल का ये कार्यक्रम रहेगा, और उसके बाद में आगे आगे कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे। और जैसे हमने पिछली बार जनवरी में कुश्ती और कबड्डी का जैसे गेम्स हमने करवाए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है दौड़ का कार्यक्रम जो है करवाया जाए। 100 मीटर की, 300 मीटर, 400 मीटर की दौड़ जो है जो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और इस तरीके के हम दौड़ भी करवा सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आगे आगे चलते रहेंगे। किसान टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कुछ खास मेहमान बुलाएंगे। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।